हेलो नमस्कार जैन साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में होंगे। तो आइए आज हम लोग बहुत ही काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है एक नए वीडियो में नए नए जानकारी को लेकर आप लोगों के साथ उपस्थित है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जो कि बीए बीएससी बीकॉम बीबीए थर्ड सेमेस्टर का 2026 में एग्जाम हुआ है। इसका ये को कैलकुलर का पेपर है। इसमें जो भी है आपको जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसा भी क्वेश्चन आता है, इस सारी चीज़ों को एक एक करके आप लोग चर्चा करने वाले। तो क्या है, किस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन, कैसा आता है, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके चर्चा करने वाले। उससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए और आप देखने से मिस ना कर पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना जरूर ना भूलिएगा, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसका मतलब बैक लग जाता है या बैक लगने का डर रहता है, तो उसका ये डर खत्म हो जाएगा। तो फिर चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और एक बात और आपको बता दें कि इसमें इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके तुरंत कमेंट का जवाब देंगे, आपकी समस्या को समझेंगे, देखेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए पेपर को देखते हैं किस प्रकार से पेपर आता है। यहाँ पर आप लोग सारी जानकारी देख ही सकते हैं। ये किस प्रकार का 2026 का पेपर है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। को कैलकुलर का पेपर है, एनालिटिकल एबिलिटी एवं डिजिटल अवेयरनेस का पेपर है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भरने के लिए होता है। यहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक भरेंगे। ये जो होता है अधिकतम 100 मार्क्स का होता है, 1.5 घंटे का समय होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ है और आप लोग यहाँ पर एक बार निर्देश पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे निर्देश है और आपको बता दें कि जो है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको जो भी आ रहा है पूरे के पूरे प्रश्नों को हल करके घर आइएगा। ये इंस्ट्रक्शन पूरा एक तरीके से पढ़ लीजिए। और ये क्वेश्चन पेपर OMR शीट पे होता है, जिसमें आपको 4 गोले दिए होंगे, एक सही ऑप्शन होगा, उसको पूरा रंगना होता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि यदि कैट को डीबीयू लिखा है तो डागो को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ए EPH, ऑप्शन बी DPH, ऑप्शन सी EOG, ऑप्शन 4 EPF। इसमें सबसे पहले आपको करना है कि सब में एक जोड़ा हुआ है। सब में एक जोड़ा हुआ है तो डी में एक जोड़ेंगे तो ये, डी में एक जोड़ेंगे तो ये आएगा, ओ में एक जोड़ेंगे तो पी आएगा और जी में एक जोड़ेंगे तो ये एच आएगा। यानी इसका जो पहला वाला ऑप्शन है यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि यदि आप पूर्व की ओर हैं और दाएं मुड़ते हैं तो दिशा क्या होगी। ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन 2 दक्षिण, ऑप्शन 3 पश्चिम, ऑप्शन 4 पूर्व। तो इसका जैसे कि यहाँ पर आप लोग मैप में देखेंगे तो ये पूर्व की दिशा हो गई, और जब आप पूर्व है और दाहिने की तरफ मुड़ते हैं तो ये दिशा दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राम श्याम का पिता है, श्याम मोहन का पिता है, तो राम का मोहन से क्या संबंध है। ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन 2 चाचा, ऑप्शन 3 दादा, ऑप्शन 4 भाई। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो राम हो जाएगा, इसके ऊपर श्याम हो जाएगा और इसके ऊपर मोहन हो जाएगा। तो राम मोहन का क्या है, ये जो है राम, वो मोहन का क्या है। नहीं, यहाँ पे देखिए उल्टा डायग्राम बन गया। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे डायग्राम राम श्याम का पिता है, यहाँ पे राम हो गया, इसके नीचे हो जाएगा श्याम, मतलब कि श्याम राम का बेटा और श्याम मोहन का पिता है। तो राम मोहन का क्या है, मोहन से जब आप तीर गिराएंगे तो ये 3 पीढ़ी ऊपर, यानी इसका करेक्ट आंसर दादा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 5 + 10 × 2/1, इसका ऑप्शन है 25, ऑप्शन 2 30, ऑप्शन 2 20 3, ऑप्शन 4 15। अगर इसको बहुत से लोगों को हल करने के लिए बोला जाए तो इसका आंसर 30 दे देंगे, लेकिन आपको इसको हल कैसे करना है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले आप अगर यहाँ पे भागा है तो भागा को तोड़ेंगे, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस को। तो यहाँ पे भागा देंगे जब एक का तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, गुणा करेंगे इसका तो ये 20 हो जाएगा। अगर 20 में 5 जोड़ेंगे तो इसका सही आंसर 25 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 10। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 6। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि
सभी फूल गुलाब होते हैं, सभी फूल पौधे होते हैं, निष्कर्ष सभी गुलाब पौधे होते हैं। तो इसका जो कथन है केवल एक सही है, केवल मतलब सत्य है, असत्य है और निश्चित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो है कि सत्य है कि सभी गुलाब पौधे होते हैं। ये एक रीजनिंग का पार्ट है, आपको इसको समझाएंगे आगे चल के बहुत ही बड़े तरीके से। कौन सा अक्षर शीशे में वही दिखता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन दो सी, ऑप्शन तीन ए, ऑप्शन चार यम। तो अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, लेकिन अगर आप यम को भी शीशे में देखेंगे तो ठीक इसी प्रकार दिखाई देगा। तो आप अपने सुविधानुसार यहाँ पर देख सकते हैं किसको लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन दो तीन, ऑप्शन तीन चार, ऑप्शन फोर पांच। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन ए खेल खेले, ऑप्शन दो जानकारी सुरक्षित रखे, ऑप्शन थ्री गति बढ़ाए, ऑप्शन फोर दस्तावेज प्रिंट कर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दो जानकारी सुरक्षित रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूचना प्रणाली का प्रकार है? ऑप्शन एक MIS, ऑप्शन दो SMS, ऑप्शन थ्री MMS, ऑप्शन फोर LMS। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब MIS, मतलब कि मैनेज इन्फॉर्म सिस्टम। मतलब इसका होता है कि प्रबंधन सूचना प्रणाली। और ये जो तीनों हैं ये संचार एवं शिक्षण प्रणालियों के प्रकार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सुरक्षा के में नैतिक मुद्दे किससे जुड़े? ऑप्शन है हैकिंग से, ऑप्शन दो सही और गलत व्यवहार से, ऑप्शन थ्री गेमिंग से, ऑप्शन फोर इंटरनेट की गति से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है हैकिंग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? ऑप्शन है मॉनिटर, ऑप्शन दो कीबोर्ड, ऑप्शन थ्री CPU, ऑप्शन फोर माउस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री CPU जो होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, ऑप्शन दो रोम, ऑप्शन थ्री रैम, ऑप्शन फोर CD। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हार्ड डिस्क जो होता है ये एक अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन दो मॉनिटर, ऑप्शन थ्री कीबोर्ड, ऑप्शन फोर स्पीकर। तो इसका सही आंसर कीबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए फाइलें संग्रहित करना, ऑप्शन दो गति बढ़ाना, ऑप्शन तीन दस्तावेज प्रिंट करना, ऑप्शन दो डेटा इनपुट करना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो गति बढ़ाना होता है। जो कैश मेमोरी होता है ये एक बहुत ही तेज मेमोरी है जो कि मुख्य मेमोरी और CPU के बीच जो होता है ये स्थित होती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो डेटा एक्सेस करने की गति को बढ़ाकर CPU प्रोसेसिंग को तेज करना होता है, इसका मुख्य काम। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो है कि पत्र टाइप करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? ऑप्शन ए MS एक्सेल, ऑप्शन दो MS वर्ड, ऑप्शन थ्री MS पेंट, ऑप्शन फोर नोट पैड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो MS वर्ड जो होता है ये यूज होता है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इंटरनेट क्या है? एक कंप्यूटर का नेटवर्क सॉफ्टवेयर बेस्ड ब्राउजर। तो इसका ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, एक कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वेबसाइट देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रिंटर, स्कैनर, ऑप्शन थ्री वेब ब्राउजर, ऑप्शन फोर स्पीकर। तो इसका सही आंसर है वेब ब्राउजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन दो क्रोम, ऑप्शन थ्री ईमेल, ऑप्शन फोर इंटरनेट। तो इसका जो सही आंसर है क्रोम हो जाएगा, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा ब्राउजर गोपनीयता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन दो गूगल क्रोम, ऑप्शन थ्री टोर, ऑप्शन फोर नेटस्कोप। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री टोर, जिसको कि कभी ट्रेस ही नहीं किया जा सकता, इसे बोला जाता है टोर ब्राउजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है इजी मेल, ऑप्शन दो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा मेल, ऑप्शन फोर एक्सप्रेस मेल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे कि पता पुस्तिका का उपयोग किस लिए होता है। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन दो संपर्क सहेजने के लिए, ऑप्शन थ्री ब्राउजिंग के लिए, ऑप्शन फोर प्रिंटिंग के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो वाला कि संपर्क सहेजने के लिए। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। डाउनलोडिंग का अर्थ है ऑप्शन ए फाइलें भेजना, ऑप्शन दो इंटरनेट से फाइलें प्राप्त करना, ऑप्शन थ्री फाइलें हटाना, ऑप्शन फोर फाइलों को संपादित करना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो इंटरनेट से फाइलें प्राप्त करना। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सर्च इंजन कौन सा है। ऑप्शन ए फायरफॉक्स, ऑप्शन दो डक डक गो, ऑप्शन थ्री ईमेल, ऑप्शन फोर टोर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि सर्च इंजन फायरफॉक्स है, जो कि आप कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह में देखते होंगे फायरफॉक्स का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ढूंढे और बदले विकल्प का उपयोग होता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट हटाना, ऑप्शन दो टेक्स्ट बदलना, ऑप्शन थ्री टेक्स्ट प्रिंट करना, ऑप्शन फोर टेक्स्ट सेव करना। तो इसका जो सही आंसर है टेक्स्ट बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि टेक्स्ट की शैली बदलने के लिए कौन सा विकल्प है। ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग, ऑप्शन दो प्रिंटिंग, ऑप्शन थ्री सेविंग, ऑप्शन फोर क्लोजिंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है फॉर्मेटिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए टेबल बनाने के लिए, ऑप्शन फोर एक ही पत्र कई लोग को भेजने के लिए, ऑप्शन थ्री चित्र बनाने के लिए, ऑप्शन डी फोर फोटो प्रिंट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो एक ही पत्र कई लोगों को भेजने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि दस्तावेज को सुरक्षित करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए पासवर्ड का, ऑप्शन दो फॉन्ट का, ऑप्शन थ्री रंग का, ऑप्शन फोर मार्जिन का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। दस्तावेज प्रिंट करने का मतलब है। ऑप्शन ए कंप्यूटर में सेव करना, ऑप्शन दो टेक्स्ट संपादित करना, ऑप्शन फोर कागज पर प्रति निकालना, ऑप्शन फोर फाइलें बंद करना। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, कागज पर प्रति निकालना कोई दस्तावेज प्रिंट करने कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एमएस एक्सेल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए पत्र टाइप करना, ऑप्शन दो गणना करना, ऑप्शन थ्री चित्र बनाना, ऑप्शन फोर संगीत चलाना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री जो गणना करना है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ और देखेंगे एक्सेल में वर्कशीट क्या है। ऑप्शन ए एक पेज है, पंक्तियां और स्तंभ है, ऑप्शन दो केवल चित्र है, ऑप्शन फोर स्लाइड है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो पंक्तियां और स्तंभ मतलब रॉ एंड कॉलम्स है। ठीक है, एक्सेल में फार्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए बराबर का, ऑप्शन दो स्टार मार्क का, ऑप्शन थ्री इक्वल टू का, ऑप्शन फोर हैशटैग का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री जो कि बराबर का चिन्ह किया जाता है। मतलब कि जो एक्सेल को बताता है कि प्रविष्ट को सामान्य पाठ के बजाय गणना के रूप में समझना है। ठीक है, ये इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ कि ऑटो सम का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सेल फॉर्मेट करने के लिए, ऑप्शन दो संख्याओं को जोड़ने के लिए, ऑप्शन फोर वर्कशीट प्रिंट करना, ऑप्शन फोर चार्ट चलाना। तो इसका जो सही आंसर है संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डेटाबेस का, ऑप्शन दो ग्राफ और चार्ट का, ऑप्शन थ्री मेल मर्ज का, ऑप्शन फोर मैक्रो का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो ग्राफ और चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ कि ये जो रीजनिंग का है एस सी डी टी ई एफ यू जी एच डब्ल्यू के एल। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान भरना है इसमें से कौन सा भरा जाएगा। तो आपको बता देते हैं कैसे भरा जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आता है, यू के बाद भी आता है, भी के बाद डब्लू। तो यहाँ पे पहला अक्षर आपका भी हो जाएगा। ठीक है, सी के बाद डी, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, तो आई के बाद जे आ जाएगा। तो इसका भी आई जे हो जाएगा, यानी इसका तीसरा वाला सही है। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। बिल्ली बच्चा तो कुत्ता का क्या होगा। मतलब बिल्ली के बच्चे को बच्चा बोलते तो कुत्ता क्या होगा। ऑप्शन है शावक, ऑप्शन दो पिल्ला, ऑप्शन थ्री बछड़ा, ऑप्शन डी घोड़ा का बच्चा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो पिल्ला। ये शावक जो होता है ये शेर के बच्चे को बोलते हैं, बछड़ा जो होता है ये गाय का बच्चा होता है, और ये घोड़ा का बच्चा तो घोड़ा का बच्चा ही होता है। ठीक है,
अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है कि 2, 5, 12.5, उसके बाद खाली स्थान, फिर 78.125। इस तरह की ये एक सीरीज बन रही है। यहाँ पे ऑप्शन 31.5, ऑप्शन 2 40.25, ऑप्शन 2 32.50, ऑप्शन 4 31.02। यहाँ पर ये चारों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका 2.5 गुना करता जा रहा है। अगर यहाँ पे इसका 2.5 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 31.25, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 से अलग चुनिए। सेब, आम, केला, गाजर। ऑप्शन है सेब, 2 आम, तीसरा केला, चौथा गाजर। मतलब इन चारों में से अलग कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी गाजर रहेगा, क्योंकि ये सब के सब जमीन के ऊपर उगते हैं और ये जमीन के नीचे उगता है। ठीक है, इस प्रकार से आप अलग छांट सकते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। एक कागज को एक बार मोड़ने पर कितने भाग होते हैं? मान लीजिए ये एक कागज है, इसको एक बार मोड़ दिया गया। अगर बीच से इसको मोड़ दिया गया तो इसके कितने भाग हो जाएंगे? एक ये भाग और एक ये भाग। मतलब कि अगर इसको देखा जाए तो मोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा, मतलब एक भागे, यानी कि इसके दो भाग हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। घन के कितने फलक होते हैं? ऑप्शन है 4, ऑप्शन 2 5, 3 6, चौथा 8। क्या सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 मतलब 6 हो जाएगा। ये देखिए 4 फलक तो यहाँ पे किनारे पे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 6 फलक हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। -10, -8, -6, -40, 102 और इसका अगला सीरीज हो जाएगा वो 200। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। कलम का अर्थ होता है लिखना से, तो चाकू का अर्थ किससे होगा? ऑप्शन 1 काटना, ऑप्शन 2 खाना, ऑप्शन 3 पकड़ना, ऑप्शन 4 तेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 काटना से हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। कौन सा बड़ा है? ऑप्शन है 3/4, ऑप्शन 2 2/4, दोनों बराबर है, कह नहीं सकते। अगर बड़ा खोजना है तो सिंपली इसमें भाग दे देंगे, तो इस पहले वाले का आएगा 0.75 और दूसरे का आएगा 0.5। तो इसमें से कौन सा बड़ा है? 0.75 यानी पहला वाला सही है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ की। रात के बाद क्या आता है? ऑप्शन 1 शाम, ऑप्शन 2 सुबह, ऑप्शन 2 दोपहर, ऑप्शन 4 आधी रात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुबह आता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि ABA, BCB, CDC। तो यहाँ पे अगला हो जाएगा अ, यहाँ पे अगला वाला हो जाएगा DED। तो इसका दूसरा वाला सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ की। सड़क पार करने से पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन 2 तेजी से दौड़ो, ऑप्शन 2 आंखें बंद करो, ऑप्शन 2 दोनों तरफ देखो, ऑप्शन 4 चिल्लाओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि दोनों तरफ देखा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि CIA मॉडल का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस, ऑप्शन 2 गोपनीय अखंडता उपलब्धता, ऑप्शन 3 नियंत्रण सूचना पहुंच, ऑप्शन 4 साइबर इंटरनेट अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। अगर CIA को फुल फॉर्म देखा जाए तो कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ की। फिशिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 मछली पकड़ना से, ऑप्शन 2 ऑनलाइन धोखाधड़ी से, ऑप्शन 4 खेल से, ऑप्शन 4 डाउनलोड से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऑनलाइन धोखाधड़ी से होता है, जिसमें गलत यूजर पासवर्ड ID का इस्तेमाल करके कस्टमर का डेटा निकाला जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ और देखेंगे कि स्पैमिंग का अर्थ है। ऑप्शन ए उपयोगी ईमेल, ऑप्शन 2 बड़ी संख्या में अवांछित संदेश भेजना, सुरक्षित ईमेल, निजी संदेश। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 का बड़ी संख्या में अवांछित संदेश भेजने से। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ की। फर्जी खबरों का मतलब है। ऑप्शन है सही जानकारी, ऑप्शन 2 पुरानी खबर, ऑप्शन 3 गलत जानकारी, ऑप्शन 4 खेल समाचार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गलत जानकारी से। आई होप ये पेपर आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, हमारी भाषा अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।